राजन जी को बहुत पहले से जानता हूँ। राजन जी का फोन आता है, मैसेज आता है, आई विल नेवर इग्नोर। अनुपमा इज अनुपमा, रूपाली बीइंग अ पावर हाउस, प्रेम एंड राही हार्ड वर्किंग एक्टर्स आई हैव सीन इन टुडेज जनरेशन। राही के तो पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद शी गिव्स इट 110%। प्रेम इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस, उसके पास भी बेइंतहा लाइंस होती हैं, वो हर एक शॉट में अपना रूह में घुस जाता है। क्या पर्सनल लेवल पे तो मेरी माँ, दूसरी मेरी बीवी मौली गंगुली, दे इंस्पायर मी अ लॉट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू नो आई मीन पहली बार मिल रहे हैं आप जब यहाँ आए जी। जब आपको ये बोला गया था कि आपको इसमें इस अनुपमा में आना है, जब ऑफर किया गया था तो पहला नरेट किया गया था, तो फर्स्ट थॉट क्या था आपको? देखिए, मैं राजन जी को बहुत पहले से जानता हूँ, इट्स लॉन्ग एसोसिएशन। एंड जब राजन जी का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, आई विल नेवर इग्नोर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही गॉट मी इन दिस शो। अनुपमा इज़ अनुपमा एंड रूपाली बीइंग अ पावर हाउस performer and every actor, every unit has been holding this show together for a very long time, and मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दूध में शक्कर की तरह घुलने के लिए रेडी हूँ मैं। और जब राजन जी का फ़ोन आता है, आई विल नेवर से नो, बिकॉज वो कैरेक्टर्स को इतने संभाल के उतने प्यार से रखते हैं कि एवरी कैरेक्टर comes out beautifully on screen, and I'm very thankful to him that he's got me into this. जैसे आपने अनुपमा की बात की, रूपाली की बात की, आपने भी इतना काम किया, रूपाली ने भी इतना काम किया। जी जी। जब आप बैठते हैं या जब बातें होती हैं तो किस लेवल की बातें होती है, क्या कुछ आपको उनसे सीखने को मिला? सच बताऊं, अनुपमा अपना रूपाली जी के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। शी इज़ ऑलवेज इन टू लाइन्स, ऑलवेज इन, बट शी स्टिल टेक्स आउट टाइम, हंसी मजाक होता है, एंड थोड़ा सा जो वक्त मिलता है, नॉस्टैल्जिया होता है, पुरानी क्या बोलते हैं शोज़ की बातें होती हैं, और वो वक्त और ये वक्त में कंपैरिजन होता है, विच इज़ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन शी हैज़न्ट चेंज्ड वन बिट, आई मस्ट टेल यू दैट। आप जब आए पहले दिन आपको लगा कि पहला मतलब यू नो नए सेट पर आए हैं, लोग नए हैं, कुछ ऐसा feel? बिल्कुल भी नहीं। द यंग कास्ट एंड आई मस्ट से प्रेम एंड राही, they are one of the most hard working actors I have seen in today's generation. Genuinely I am telling you that, क्योंकि मैं इस लिहाज से आया था क्योंकि आजकल की जनरेशन के, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेहनत थोड़ी कम देखी जाती है, as far as I know. They are very talented and fantastic to work with. ऐसे, and they respect you a lot, which is very rare to see in today's time. And both of them, राही के तो पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद she gives it not 100 but 110%. And प्रेम is always involved in the scene. मैंने उसको जाके ये कहा भी था कि very few actors I have seen in today's generation जो अपने सीन में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके पास भी बेइंतहा लाइंस होती हैं, वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हर एक शॉट में अपना पूरा का पूरा जो है रूह में घुस जाता है कैरेक्टर के। आई रियली लाइक देम अ लॉट। कैसे चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ, क्या हो रहा है लाइफ में? पर्सनल है लवली, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज ब्लेसिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट, कांट गेट बेटर देन दैट। वुमेन्स डे भी आ रहा है, राइट? Yes. अगर आपसे ये जानना चाहें, आपकी लाइफ में कौन है वो महिला जिसने आपको इंस्पायर किया है? मेरे पर्सनल लेवल पे तो मेरी माँ और दूसरी मेरी बीवी मौली गंगुली, दे इंस्पायर मी अ लॉट एंड दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, जो हर औरत करती है, हर घर में करती है। बहुत कम लोगों को देखने मिलता है, वो जो जानते हैं वही जानते हैं, वो उसके बारे में बोलकर उसको डाइल्यूट करना मतलब फजूल है, बट दे इंस्पायर मी अ लॉट। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, आपको लगता है कि आज भी टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वुमेन्स को लेकर के शायद बदलनी होगी या होना चाहिए, मस्ट? आई थिंक औरतों के सामने जो गाली गलोच करते हैं ना मर्द, वो थोड़ा कम होना चाहिए। एक रिस्पेक्ट और एक दायरा होना चाहिए व्हेन विमेन आर अराउंड, जो कि आई थिंक नहीं होता है ज़्यादातर। यहाँ होता है, टचवुड, यहाँ पर बहुत कम देखा है मैंने, और होता ही नहीं है इनफैक्ट। बट एज़ फार एज गाली गलोच हैं, वो आई थिंक मर्दों के बीच में ही रहना चाहिए, और उनकी फ्रेंडली बैंटर उन तक ही रहनी चाहिए। बट एज़ फार एज विमेन आर कंसर्न, वो आई थिंक एक लिहाज रहना चाहिए औरतों के लिए। जैसे आपने बताया कि आपकी माँ और वाइफ हैं, कोई ऐसी महिला है जिसने आप उनसे इंस्पायर हुए हों उनको देख करके? अब
इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं मेरे लिए, तो मेरे स्पिरिचुअल गुरुज ही इंस्पायरिंग हैं। श्री आनंदीय माँ जो हैं वो मुझे इंस्पायर करती हैं, और बहुत सी हमारे हिंदुस्तान की सेंट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं। बाकी मेरे लिए वो सुपरस्टार्स हैं सच मायनों में, बाकी तो सब अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ही। जो भी देख रहे हैं इस मोमेंट जरूर तो मैसेज देना चाहेंगे खासकर वुमेंस को लेकर के? बस रिस्पेक्ट एवरीवन और अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिएगा, और कुछ नहीं। जब आप देखें कि औरतें आपके आसपास हैं तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मजहर, फ्रॉम जूम, एंड कीप वॉचिंग अनुपमा।